अपन ने शायद 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी पहले, है ना? 9th क्लास पर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। कॉन्ग्रुएंसी एज कंपेयर टू सिमिलरिटी, ठीक है, बहुत अलग है। कॉन्ग्रुएंस में सीधी सीधी बात बोलते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि दोनों एग्जैक्ट फोटोकॉपी है एक दूसरे की। यानी इस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंसी में ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की फोटोकॉपी है, कुछ चेंजेस नहीं है। और कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल के साथ में ये भी लगा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमिलरिटी का साइन, ये होता है, ठीक है, सिमिलरिटी का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसमें एंगल भी सेम होता है, साइड्स भी सेम होती है, सब चीजें सेम होती है, एग्जैक्ट सेम। तो कॉन्ग्रुएंसी में कुछ ज्यादा है, ठीक है। बट सिमिलरिटी में बहुत डिफरेंस है बेटा। सबसे एक साइड सेम होती है या फिर दो साइड। तो सिमिलरिटी की जो एनसीईआरटी में कंडीशन दी है, पहली कंडीशन है कि अगर दो ट्रायंगल है बेटा, है ना, सपोज करो ये दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ऐसा ही एक और ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। आवाज तो आएगी, नॉइज पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिमिलरिटी में क्या है, सिमिलरिटी में सबसे पहले फोकस किया है एंगल्स पे। पहली कंडीशन सिमिलर होने की ये बताइए कि कोई भी दो ट्रायंगल ये मान लो ए बी सी और इसको मान लो पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब बेटा ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। तो पहली कंडीशन क्या बेटा, एंगल नहीं बना उसका आर का। पहली कंडीशन ये है बेटा कि एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। तो ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। पहली कंडीशन है सिमिलर होगी। कॉन्ग्रुएंट में तो क्या कंडीशन थी कि साइड्स भी जो है वो सेम होनी चाहिए। बस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में एक डिफरेंस यहाँ पे साइड का आ गया बेटा, दैट the ratios of these two triangles side should be equal। अब रेशियोज की बात करें, यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो इन साइड्स का रेशियोज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए बी अपॉन में पी क्यू जो होना चाहिए, ये हो गया रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, ये बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन में पी आर के, ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है, बराबर होना चाहिए। कौन सा बच गया बेटा, बी सी बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन में क्यू आर। ये दो कंडीशन मीट होती है तो जो ट्रायंगल है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। समझ में आया सिमिलरिटी का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंसी में पूरी फोटोकॉपी हो जाती है, बट सिमिलरिटी में ये कुछ कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एज पर द डेफिनेशन अगर देखा जाए, थैलेस ने जो डेफिनेशन दी है, ठीक है, थैलेस ने दी है दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। अच्छा बताओ मेरे को करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बताया मेरे को सर कभी पढ़ा नहीं मैंने करस्पॉन्डिंग। बेटा स्कूल में तो करा दिया, लिटिल एंजल्स में करा दिया। करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, साथ वाले। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, साथ वाले। आपने 6th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी बेटा, अगर दो पैरेलल लाइंस सर दोनों सेम होने के करस्पॉन्डिंग, दो पैरेलल लाइंस क्या होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं, जो दो पैरेलल लाइन को काट के जाते हैं। तो ये जो एंगल बनते हैं बेटा, ये क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स बनाते हैं, एक इंटीरियर ठीक है, एक्सटीरियर। ठीक है। अब अगर बात की जाए बेटा दो अलग अलग, इसमें अगर बात की जाए तो देखो ये को ट्रांसवर्सल लाइन गई, ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे अलग अलग, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इसके, ये देखो एक ट्रायंगल एक और बना दिया, पी क्यू आर पी डी सी, पी डी सी पी क्यू आर करस्पॉन्ड है सी के, क्यू करस्पॉन्ड है डी के, ठीक है, हाँ, एक की जगह और कुछ और नाम दे देते बेटा, पी टी सी, ठीक है, पी टी सी, है ना, तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। समझ में आ गया इतना, इसमें कोई डाउट है ना। अब देखो टोटल अपने को ट्रायंगल्स में 9 थ्योरम्स दिए, टोटल कितनी थ्योरम दिए, 9 थ्योरम्स दिए। इसमें से मोस्टली ऐसी थ्योरम्स है जो एक दूसरे से विपरीत बातें करती है, ठीक है, और कुछ थ्योरम जो है दे आर बेस्ड ऑन पाइथागोरस, ठीक है। तो तीन जो थ्योरम है 7, 8 और 9 ये पाइथागोरस के बेस पे, एक 6.6 जो थ्योरम है जो रेशियोज की बात करती है, एरियाज की बात करती है। अभी तक अपन बात कर रहे थे साइड्स के रेशियो की, लेकिन ये बात करती है दो ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो की, ठीक है। और बाकी जो है वो जो है साइड जो ए एस एस लिखा हुआ है, ये बात करती है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दो ट्रायंगल्स जो है आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले 6.1 थ्योरम से, ठीक है। बस ये 9 थ्योरम है, इसके अलावा मैंने अभी तो इसमें कुछ देखा नहीं कि इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है। ये 9 थ्योरम है, इसके बेसिस पे जरूर आपको क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा 6.1 थ्योरम क्या बोलती है, 6.1 थ्योरम बोलती है इफ अ लाइन लिसन हियर, इसको मैं L1 कह देता हूँ, इसको मैं L2 कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ लाइन L3। बेटा लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है बेटा, लाइन सेगमेंट के एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, हाँ, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ना। तो इसी लाइन का कुछ मेरे को लाइन सेगमेंट बताओ बेटा, इस लाइन के लाइन सेगमेंट बताओ मुझे, सर L1 और इस लाइन के लाइन सेगमेंट होंगे बेटा Q और R, ठीक है। L3 के लाइन सेगमेंट होंगे बेटा P और PQ भी होगा, PT भी होगा, समझ में आ गया है, ये बेसिक है 6th क्लास का, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है 6.1 थ्योरम, 6.1 थ्योरम बोलता है बेटा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल में, लेट्स से द ट्रायंगल इज PTC, अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल जा रही है, TC एक साइड है, अगर इसके पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है तो वो जो लाइन है वो उस दो पॉइंट पे टकराएगी, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टकराएगी, दैट इज Q एंड R, और जो नया ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, जो साइड्स जो डिवाइड होगी उनका रेशियो बराबर होगा, जैसे PQ अपॉन QT बराबर होगा PR अपॉन RC। ये बोलता है थ्योरम 6.1। एक और बार फिर से बताओ, ठीक है बेटा, फिर से देखो थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेट्स से इसको क्लियरली वापस से बनाता हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल है P T और C, ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल है P T और C, है ना। अगर इसके किसी भी एक साइड पे अगर अपन पैरेलल लाइन बना देते हैं, आप यहां भी पैरेलल लाइन बना सकते हो, जो कि किस साइड के पैरेलल है बेटा, TC के पैरेलल है। आप इधर भी एक लाइन बना सकते हो जो कि किस साइड के पैरेलल है बेटा, PT के पैरेलल है ना। आप इधर भी एक लाइन बना सकते हो, मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि फिर ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना।
तो कोई भी लाइन अगर ट्रायंगल के पैरेलल तुम बनाओगे, किसी एक साइड के पैरेलल बनाओगे, ठीक है, देन to intersect the other two sides in a distinct point, to intersect the other two sides, to intersect the other, intersect कर रही है हाँ सर। other two sides on a distinct point। अब पॉइंट यहाँ पे क्या लिया था मैंने, QR, तो फिर से ये ले लूं QR। हाँ। तो ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, the other two sides are divided in the same ratio। जो other two sides है, ठीक है बेटा, तो अदर टू साइड्स जो बची हुई है वो क्या होगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये दो साइड थी आई, इन्होंने दो टुकड़े किए इसके, फिर ये जो अदर टू साइड्स जो बची हुई है ये क्या होगी, आपस में सेम रेशियोस में डिवाइड हो जाएगी। ये बोलती है 6.1 थ्योरम। इसका मतलब ये हो गया अगेन PQ अपॉन में QT इज इक्वल टू PR अपॉन में RC, दैट इज थ्योरम 6.1। क्लियर हुआ बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो अब बात कर लेते हैं थ्योरम 6.2 की, जो कि इसका वाइस वर्सा है। थ्योरम 6.2 ये बोलता है if a line divides any two side of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। मतलब इसी चीज का इन्होंने विपरीत बोल दिया, वाइस वर्सा बोल दिया कि अगर कोई ऐसी लाइन है जो कि इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी तो वो लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, ठीक है। यही चीज को उन्होंने उल्टा करके बोला है कि कोई भी ऐसी लाइन अगर ट्राइंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो जो लाइन होगी उसके साइड के पैरेलल होगी, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के पैरेलल होगी, किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होगी। समझ में आया? ये होगी तुम्हारी 6.2, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? 6.2 बेटा इसी का विपरीत है कि अगर कोई लाइन, ठीक है, 6.1 क्या है बेटा कि लाइन अगर पैरेलल है किसी साइड के, लाइन अगर पैरेलल है किसी साइड के तो उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करेगी और जो बचे हुए जो साइड है उनका रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। वही उल्टा क्या बोला है कि अगर कोई लाइन रेशियो सेम में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन जो है इसके पैरेलल होगी, बस इसी बात को उल्टा करके बोल दिया 6.1 का 6.2 पे, ठीक है। कुछ नहीं, वाइस वर्सा है। समझ गए इस बात को? हाँ सर। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा 6.3 की। 6.3 बोलते हैं बेटा, इसको बता देता हूं। अच्छा, उससे पहले एक बेसिक सी बात है, अगर मान लो हमें कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, PQ और R। अगर बेटा ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें अगर मैं बोलूंगा कि तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल क्या है, इक्वल, तो क्या ये सिमिलर होंगे? सर रेशियो अगर इक्वल होगी तो ही होगी ना, क्या ये सिमिलर होंगे होंगे। कंडीशन जो दी थी स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि क्या कंडीशन थी? हाँ, एंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो ए ये वही चीज है, इसी के नाम पे थ्योरम बना दिया। और ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर एंगल सबके सेम है ना, एंगल सबके सेम है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा सेम एंगल पे ज्यादा से ज्यादा उसकी साइज बड़ी होगी, पर वो रहेगा सिमिलर, दिखने में सिमिलर ही रहेगा। तो इसी को थ्योरम नाम दिया हुआ है 6.3, जिसको बोला गया है ए क्राइटेरियन से, ठीक है, ए क्राइटेरियन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। समझ में आ गया ये? ट्राइंगल PQR है ना। अब बात कर लेते हैं साइड की। अब साइड का थ्योरम दिया हुआ है 6.4, ठीक है। रीड आउट कर लेना, मैं बार बार रीड आउट करूंगा, बट एसएसएस दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या कहता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल है बेटा, एक ABC और एक PQR,
उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तीनों का, मतलब ए बी अपॉन में बी क्यू बराबर है AC अपॉन में पी आर बराबर है BC अपॉन में क्यू आर। तो अगर तीनों का रेशियो बराबर है तो तब भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ये हो गया तुम्हारा 6.4। समझ में आया था? हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर ए बी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तो उसके इक्वल में ए सी को ही ऊपर लिखना। ऐसा नहीं कि ए बी आपने यहाँ लिख दिया और क्यू सी को क्यू आर को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना, ए बी अगर ऊपर है तो इसी ट्रायंगल का कोई एक साइड ऊपर लेना, ठीक है, नहीं तो रेशियोस में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं एस ए एस। एस ए एस क्या बोलता है? एस ए एस ये बोलता है बेटा कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिशा बेटा देखो इधर, अगर कोई ट्रायंगल है, एस ए एस क्या बोलता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उसमें एक भी एंगल अगर सेम है, सपोज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एक एंगल सेम है और उसकी जो एडजेसेंट साइड से, पॉइंट टू बी नोटेड, एडजेसेंट साइड मतलब एंगल बीच में ही होना चाहिए, कंडीशन है। उसकी एडजेसेंट साइड अगर बेटा दोनों का रेशियो उसका सेम है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो भी जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या है? सिमिलर है। और उस क्राइटेरियन को बोलते हैं साइड एंगल साइड, और एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए और इसकी साइड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 6.5 थ्योरम। समझ में आ गया? एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, सेम डेफिनेशन दी हुई है, उसको मैंने हिंदी में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हो गई 6.5 थ्योरम कंप्लीट तुम्हारी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो फिर अगर दो साइड्स भी अगर इक्वल हुई, ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज, इसमें एक और है, रिमार्क्स में दिया हुआ है, रिमार्क्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, थैंकफुली मेरे को याद आ गया। ठीक है, अगर बताओ बेटा इसी में अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, है ना, और एंगल बी भी बराबर है एंगल क्यू के, तो क्या ये दोनों आपस में ट्रायंगल होंगे सिमिलर? एंगल होगा। हाँ, एंगल साइड नहीं वो क्राइटेरियन तो पूछ ही रहा हूँ मैं, जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि दो एंगल अगर बराबर है इसके और इसके, तो क्या ये सिमिलर होंगे? नहीं होंगे सर, लेकिन नहीं होंगे। कॉन्करेंट हो सकते हैं ना, अगर एक साइड और एक सर, साइड नहीं होंगे। नहीं होंगे, एक एंगल दूसरा नहीं हो सकता। सर नहीं होंगे। दो ये एंगल दूसरा हो ही नहीं सकता बेटा, कारण बताऊं क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर दो एंगल ऑलरेडी सेम है तो तीसरा जो रिमाइंडर बचेगा, रिमेनिंग एंगल, उसको सेम होना ही पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो बेटा ये मान लो 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, ये तो दिया हुआ है मैंने, है ना, एंगल ए एंगल पी 40 एंगल बी एंगल क्यू एंगल ई एंगल पी 50, तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको 90 होना ही पड़ेगा और इसको भी 90 होना ही पड़ेगा। तो बेटा ये एक नंबर में क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ रही है। तो बाय क्राइटेरिया ए these two triangles are also similar। समझ में आई? ठीक है, अगर दो भी एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे को, ये सिर्फ लेकिन ट्रायंगल में अप्लाई होता है, ध्यान रखना, क्योंकि सम इनका 180 डिग्री है ना, ये स्क्वायर के केस में चेंज हो सकता है ना, क्योंकि ये एंगल बदल जाएगा, है ना, ये एंगल चाहे सेम भी होगा ना तो भी एंगल बदल जाएगा, लेकिन ट्रायंगल में नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा। समझ गया ना? तो ए क्राइटेरियन से भी सिमिलर हो सकते हैं। अच्छा अब एक और चीज, अच्छा मैं पूछूं आपसे बेटा कि बताओ, ये ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें अगर दो साइड का रेशियो अगर सेम है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो क्या ये आपस में सिमिलर होंगे? एक बार फिर से बोल दो। साइड से अगर दो साइड का रेशियो
दो साइड का रेशियो दो ट्रायंगल्स का अगर सेम है तो क्या ये सिमिलर होंगे? हाँ एंगल सर नहीं होने दिया चाहिए सर, एंगल नहीं दिया। एंगल नहीं दिया हुआ। सर नहीं होंगे, साइड अलग भी तो हो सकते हैं दोनों साइड अलग हो के। सकते हैं, इक्विलैटरल हो सकते नहीं होगा। हैं। एंगल भी अलग हो सकता हाँ, तो सिमिलर दिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों का रेशियो सेम हो, ये दोनों का रेशियो सेम हो। फॉर एग्जांपल ये 3 है साइड, तो ये 6 है ना, ये 4 है आठ और ये 8 है ना, क्योंकि एंगल की तो कोई कंडीशन लॉक नहीं करी। एस में यही तो चीज करी है, इन्होंने एंगल को लॉक कर दिया। अब इनका एंगल तो लॉक हुआ नहीं, तो क्या होगा? ये हो सकता है कि इतना बन जाए, 6 बनाना है, 6 या बना दिया, 8 या बना दिया, ये 120 बना के बैठा हुआ है इतना लंबा, और ये 40, ठीक है, एंगल तो लॉक किया नहीं है, ये 40 डिग्री है, ये भी 6 है, और ये भी इसने सॉरी ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, ये इतना सा बना ले, तो कहाँ से सिमिलर हो? क्योंकि एंगल यहाँ पे लॉक कर दिया बेटा एस में, तभी इसको थ्योरम दिया है, तभी बोला गया है कि एस क्राइटेरिया होना ही चाहिए, तभी जो है ट्रायंगल सेम हो गए, साथ में दोनों रेशियोज भी सेम होने चाहिए। तो अगर दो रेशियोज है और एंगल सेम नहीं है तो बेटा वो सिमिलर नहीं होगा, लेकिन दोनों एंगल अगर सेम है तो वो सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे को सिमिलर होना ही पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा वापस घूम फिर के ए में। समझ में आया इस चीज का? ठीक है, चलो अब मुझे बात बताओ बेटा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? पढ़ा है? हाफ का हाइट का हाफ इंटू ये एक ट्रायंगल है ना? ये उसका परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी, एक और ट्रायंगल है मेरे पास में, ये उसका परपेंडिकुलर है पी क्यू आर। बेटा तो मुझे बताओ बेटा, इसका एरिया क्या होगा? हाफ, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं डी और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं टी, क्या होगा इसका एरिया बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया? इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का डबल। इसका नहीं, ये पूरा ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का डबल, वो तब डबल होगा बेटा जब तुम सिर्फ इतना ट्रायंगल कंसीडर करो। अगर मैं पूरा बेस करूंगा कंसीडर तो डबल करने की जरूरत नहीं, ठीक है? सर आपने बोला था सिर्फ हाफ इंटू BC upon BC into हाफ इंटू ए बी BC BC into AD। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस इंटू हाइट, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया बी सी बेटा, बेस। इसमें क्या होगा? इसमें तो ट्रायंगल इतना सा है, हाफ इंटू हाफ इंटू पीटी, हाफ इंटू टीआर इंटू पीटी, हाफ इंटू PR आर इंटू पीटी इंटू पीटी। इंटू पीटी, तो टीआर में तो ये ट्रायंगल भी आ जाएगा, इसका एरिया क्यों ले लो? ये तो कुछ ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तब माइनस करके कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, इस केस में भी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है अपना? पीटी है, बस अपने को पीटी से मतलब है, हाइट से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा से। अपन बेस क्या कंसीडर करेंगे? अगेन क्यू एंड आर, समझ गए? सिर्फ इतना बेस। हाइट कंसीडर करें। हाँ, ये हाइट जो है ना, हाइट अपने को हाइट से मतलब है, हाइट मिल गई, हाइट मिल गई अपने को बेस तक की, बस, और क्यू आर बेस मिल जाएगा, कंफ्यूज मत होना, बेसिक क्वेश्चन है जो वो। सर एंगल पीटी ट्रायंगल पीटी को माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीआर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं होगा। ये बेटा मैं जो एरिया पूछ रहा हूँ केवल इतने का एरिया पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ इतना पूछ वाला रहा हूँ। ट्रायंगल दिया ही नहीं। ये वाला तो दिया ही नहीं, केवल इसकी हाइट भी नहीं दी थी। अच्छा। एक परपेंडिकुलर एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में, होता है ना, ड्रॉ करके बना, तो ये एक्स्ट्रा ड्रॉ किया, इसकी हाइट से मतलब है। एक बात 6.6 से है 6.6 नहीं है, 6.5 का है। नए वाले बुक में नहीं है, नहीं 6.5 का तो थ्योरम बस। या नहीं है? ये चारों भी पाइथागोरस फर्स्ट चारों नहीं है। नहीं, नहीं कोई सी भी नहीं। 6 7 8 6 नहीं है।
नहीं सर A1 A2 तो पढ़ा है। एक सेकंड ये में नहीं बुक तो भाई सर आपके तो ट्रायंगल ही नहीं है मैंने बुक अच्छा है वैसे। 2 3 5 हाँ यार 6.5 तक ही दिया हुआ है इसमें, मतलब ये भी नहीं दिया, चारों छोड़ो हटा दो। चलो बढ़िया, अच्छा। अब इसके बेसिस पे एक्सरसाइज लगा लो बेटा, इतना क्लियर है, फिर तो पांचों क्लियर हो गई आपको, है ना? बाकी इसकी जरूरत ही नहीं है ना। भाई कितने पेज की पुरानी बुक ठीक है, गिनता हूँ मैं। इसके बेसिस पे बेटा क्वेश्चन लगा लो, एक पूरी एक्सरसाइज लगा लो। एक्सरसाइज भी कम होगी ना इसमें, तो एक्सरसाइज 3 है, 3 एक्सरसाइज है। एक में फिल इन द ब्लैंक्स है, बाकी तो अच्छा, उसमें 5 एक्सरसाइज है, 6 एक्सरसाइज है इस वाले। कितनी एक्सरसाइज इसमें देखो? 3 है। 3 है ना, तो लगा लो बेटा, 2 एक्सरसाइज लगा लो इसकी आज, एक बाद में लगा लो, या एक लगा लो। नहीं है, चलो सब एक्सरसाइज करना है। 360 पेज पुरानी में ओए पुरानी में 360 पेज है और 9 में 3 नई में 261 है उसमें पेज